हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप चैप्टर का फंडामेंटल्स वाला पार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या है पार्टनरशिप का, एक पार्टनर का राइट्स क्या क्या है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉजेस है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। सोल ट्रेडर में या सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान इन्वेस्ट करता है, सिर्फ वही अपना स्किल क्रिएटिविटी लगा रहा होता है और जो लॉसेस होता है वो भी अकेले ही बेयर करता है। तो एक अकेला इंसान कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर लेगा, तो एक लिमिट होता है उसका। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग मिलके साथ में कोई बिजनेस करते हैं। इससे क्या होता है कि कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होता है एक बिजनेस में और आइडियाज भी बहुत सारा होता है, और अगर कोई लॉसेस होता है तो वो लोग शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप में उसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स। और सारे पार्टनर्स को मिला के जो वो बिजनेस चल रहा है उसको कलेक्टिवली एक फर्म कहते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर ये है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप में कम से कम दो इंसान होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। कॉमन सेंस है कि अगर एक रहा तब तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा, इसीलिए दो से ज्यादा इंसान या दो इंसान होगा तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अब पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई मैक्सिमम नंबर नहीं बताया है कि कितना मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स हो सकते हैं, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये मैक्सिमम नंबर 50 तक में रेस्ट्रिक्टेड है कि 50 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये नहीं कि दो लोग आके बोले कि हम लोग को बिजनेस करना है, चलो शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक एग्रीमेंट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या फिर ओरल हो या फिर इन राइटिंग, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब कोई बिजनेस हो और वो भी लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं। अब सपोज कोई 4-5 आदमी मिलके एक जमीन या घर खरीद लिया, वेयर बिजनेस इज नॉट द पर्पस, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। और इलीगल बिजनेस जैसे चोरी, डकैती, स्मगलिंग, इसको भी पार्टनरशिप नहीं कहते हैं हम लोग। ठीक है। फोर्थ फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी पार्टनरशिप बिना प्रॉफिट अर्न किए नहीं चल सकता है। अगर कुछ लोग मिलके चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब पार्टनरशिप बिजनेस जो कि है ना, वो या तो सारे पार्टनर्स काम करके चला सकते हैं, या तो कुछ पार्टनर्स किसी पार्टनर्स का हक का काम कर सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म। और हर पार्टनर लायबल होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है फर्म में तो सारा पार्टनर्स ही लायबल होगा, भले ही कोई एक पार्टनर काम किया हो, बट रिस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर्स को ही बोला जाएगा। अब समझते हैं हम लोग पार्टनर्स के राइट्स के बारे में। पहला है, हर पार्टनर का राइट है प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का, और एक एग्रीड रेशियो में। ये एग्रीड रेशियो कब होता है, जब हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, मतलब जब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनता है। सेकंड पॉइंट है, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हर पार्टनर का जानने का हक है, यानी कि कुछ भी अगर हो रहा है बिजनेस में तो सारा पार्टनर जानेगा। और थर्ड पॉइंट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पार्टनर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर कोई पार्टनर को कोई डिसीजन पसंद नहीं है तो वो ना भी कर सकता है, फिर वो डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, हर पार्टनर का हक है कि वो उसके फर्म के अकाउंट्स को एक्सेस कर सके, वो उसको जांच सके और उसका कॉपी भी रख सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब कि सपोज कोई न्यू इंसान फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, बट कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्रॉब्लम है तो वो डिनाई कर सकता है। अगर वो डिनाई करेगा तो वो जो न्यू इंसान आने वाला था फर्म में उसको नहीं आने मिलेगा। ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट ओनर ऑफ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा गया है पार्टनरशिप में तो सारे जितने पार्टनर्स है सब उस प्रॉपर्टी के ओनर होंगे। अब आता है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर सपोज कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है या कुछ एडवांस में दिया है तो उसको उस पे इंटरेस्ट मिलने का हक है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। सपोज अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में खर्चा किया है अपने पॉकेट से तो फर्म को उसको पैसा देना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट से होता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में पार्टनर्स एग्री करते हैं जो कि रिटन भी हो सकता है और ओरल भी, बट बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई झमेला ना हो, इसलिए फर्म प्रेफर करते हैं रिटन में ही एग्रीमेंट हो जाए। जो रिटन डॉक्यूमेंट है उससे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो वी कैन से पार्टनरशिप डीड एज partnership deed is a document containing the terms and conditions of a partnership. It is an agreement in writing signed by all the partners, duly stamped and registered. It defines the rights, duties and obligation of the partners and governs relations among them in the conduct of business affairs of the firm. यानी कि इसमें पार्टनरशिप फर्म में सब कुछ होता है, क्या राइट्स है पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज है, फिर वो प्रॉपरली साइन होता है, सारे पार्टनर्स साइन करते हैं, देन वो रजिस्टर्ड भी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉजेस है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन करना जरूरी है। पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का नाम क्या है, कहाँ वो है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, वो लिखा रहेगा डीड में। और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा या फ्लक्चुएटिंग, ये भी डिसाइड होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स उस पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी डिसाइड होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स, कितना अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर सकेगा पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं, अगर होगा तो कितने परसेंट चार्ज उस पे करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ये भी मेंशन होगा डीड में ना। उसके बाद है सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। अब कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा या कमीशन, ये भी डिसाइड होगा। उसके बाद आता है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल निकालने का कौन सा मेथड फॉलो होगा। उसके बाद आता है लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, मतलब कि कोई पार्टनर्स अगर लोन एंड एडवांसेस दिया है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। Now the next thing to be decided in the partnership deed is accounting period of the firm, मतलब कि फाइनल अकाउंट फर्म का कब प्रिपेयर होगा, ईयरली, हाफ ईयरली, वो डिसाइड होगा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। देन द थर्ड वन इज ऑडिटिंग, कि कोई ऑडिटर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा, मोड क्या है ऑडिटर अपॉइंट करने का, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई टाइम पीरियड है तो वो मेंशन होगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। बैंक अकाउंट्स, यानी कि फर्म का कोई बैंक अकाउंट होगा या नहीं, वो फर्म के नाम पे होगा या किसी पार्टनर के नाम पे होगा, वो डिसाइड होगा। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई झमेला हो जा रहा है फर्म में तो वो कैसे सेटल होगा। देन यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, ये होता है कभी कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया हो तो ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या होता है जब पार्टनरशिप डीड रहता है तो हर पार्टनर को अपना राइट्स पता रहता है, अपना ड्यूटीज पता रहता है, और वो किस किस चीज के लिए लायबल है, उनका लाइबिलिटीज उनको पता रहता है। पार्टनरशिप डीड रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही दिया हुआ है और सब पता है, सारे पार्टनर्स ने उनको अप्रूव किया था।
और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी झमेला होता है, तो वो भी पार्टनरशिप डीड के वजह से सेटल हो जाता है आराम से, क्योंकि उसको रेफर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि देखो पार्टनरशिप डीड में हमारा ये डिसाइड हुआ था। अब हम लोग समझते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। तो पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर होंगे, दैट इज 1:1:1, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनको बराबर में प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में, तो उनको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई क्लॉज, तो उनको ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा सैलरी या कमीशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसके इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है, तो ये रूल अप्लाई है कि उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है लास्ट में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कैसे एडमिशन होगा, तो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। यानी कि अगर सारा पुराना पार्टनर्स कंसेंट ना दे दे, एग्री ना कर जाए न्यू पार्टनर के लिए, तब तक कोई न्यू पार्टनर नहीं आ सकता है फर्म में। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।